हेलो बच्चों। आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। इसमें बाल भारती कहते हैं। बाल भारती में हम लोग पहला इकाई पढ़ चुके हैं, दूसरी इकाई पढ़ेंगे। दूसरी इकाई में पहला जो पाठ है इंसान इंसान कविता है। इस कविता के लेखक रमानाथ अवस्थी जी हैं। रमानाथ अवस्थी जी का जन्म 1926 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और 2002 में मृत्यु हो गई थी। अवस्थी जी जो है आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के रूप में कई वर्षों तक काम किए हैं और बहुत ही लोकप्रिय मधुर गीतकार थे। अवस्थी जी को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कार भी दिया है। अवस्थी जी की प्रमुख कृतियां हैं सुमन सौरभ, आग और पराग, राख और शहनाई, बंद न करना द्वार। ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं जिसको उन्होंने लिखा है। जो प्रस्तुत पद्य है, जो कविता है, इसके माध्यम से अवस्थी जी ने प्रस्तुत नवगीत में रमानाथ अवस्थी जी का कहना है कि प्रत्येक इंसान को फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों की खुशबू समाज में फैलानी चाहिए और अपनी आपने यानी अवस्थी जी ने सभी को दीपक की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करने, चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख ताप को हरने, बादलों की तरह प्यासे का प्यास बुझाने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग कविता का वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। भूल कर वसुधा का सिंगार, सेज पर सोया जब संसार। दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पी पी कर पला। दीप को देख भर गए नयन, उसी क्षण बुझा दिया जब दीप किसी ने कहा। दीप की तरह जलो तुम हरो सदा इंसान। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। भूमि की सूनी डगर निहार, डाल आंसू चुपके दो चार। डूबने लगे नखत बेहाल, उसी क्षण छिपा गगन में चांद। किसी ने कहा चांद की तरह जलन तुम हरो सदा इंसान। सांस सी दुर्बल लहरें, पवन ने लिखा जलद को लेख। पपिहा की प्यारी आवाज, हिलाने लगी इंद्र का राज। धरा का कंठ सींचने हेतु, उसी क्षण बरसे झुक झुक मेघ। किसी ने कहा मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। इस तरह से कविता का वाचन किया गया। अभी इसका व्याख्या देखेंगे। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। इस लाइन में कवि रमानाथ अवस्थी जी कह रहे हैं कि मैंने तोड़ा फूल तो किसी ने कहा कि फूल की तरह जियो और मरो। ये इंसान, अवस्थी जी का कहना है कि हे इंसान, तुम फूल की तरह अपना जीवन जियो। फूल की तरह अब तुम अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करो कि जिससे दूसरों के जीवन में खुशबू फैल जाए। कुछ अच्छे काम करो अपने जीवन का कि अच्छे कर्मों के द्वारा संसार में अपनी खुशबू को फैलाओ जिस तरह से फूल फैलाता है। दूसरी लाइन में लिखेंगे। दूसरी, भूल कर वसुधा का सिंगार, सेज पर सोया जब संसार। दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पी पी कर पला। इस 4 लाइन के माध्यम से जो अवस्थी जी कह रहे हैं कि वसुधा यानी पृथ्वी, धरती का श्रृंगार यानी सब कुछ धरती पर जो कुछ है सब कुछ भूल कर जब रात में मनुष्य सो गया यानी सभी लोग रात में सो गए। सेज पर यानी अपने अपने बिस्तर पे सभी लोग सो गए। जब पूरा संसार रात में सो गया, सब जगह सूना साना हो गया, तब दीप कुछ कहे बिना, किसी से कुछ शिकायत किए बिना कुछ कहे रात भर जलता रहा और रात भर तम पी पी कर पला यानी अंधकार को पी पी करके पला यानी अपनी जो भूख है उसको मिटाता रहा यानी अंधकार का नष्ट करते रहा। तो दीपक का काम है अंधकार को नष्ट करना। तो कह रहे हैं कि दीप बिना किसी से कुछ शिकायत किए रात भर अंधकार को दूर करता रहा। दीप को देखकर भर गए नयन, उसी क्षण बुझा दिया जब दीप। किसी ने कहा
दीप की तरह जलो तुम हरो सदा इंसान। अवस्थी जी कह रहे हैं कि दीप को देख करके नयन भर गए, यानी आंखों में आंसू आ गए उसी क्षण, उसी समय दीप को देख करके आंखों में आंसू आ गए। तभी किसी ने दीप को बुझा दिया, दीप को किसी ने बुझा दिया और कहा, दीप की तरह जलो, है इंसान तुम दीपक की तरह जलो और तुम हरो जो है अंधकार को नष्ट करो। इंसान तुम अपनी ज्ञान रूपी जो दीपक है उसको जलाओ और संसार में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको तुम नष्ट करो, उसको दूर करो। इस तरह से अवस्थी जी संसार इंसान को दीपक की तरह बनने के लिए कहा है कि जिस तरह से दीपक जल करके तम को नष्ट करता है, अंधकार को नष्ट करता है, उसी तरह ही इंसान तुम अपने ज्ञान का दीपक जलाओ और संसार में से अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको दूर करो। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात, भूमि की सूनी डगर निहार, डाल आंसू चुपके दो चार। रात भर जो है चंद्रमा जागता रहा, सारी दुनिया सोती रही, लेकिन अपनी मन की जो बात थी, अपनी मन की व्यथा कहने के लिए चंद्रमा रात भर जागता रहा और भूमि की सूनी डगर जो रास्ते हैं उनको निहारते रहा, सूनी सानी रास्ते को निहारते रहा, क्योंकि रात में कोई नहीं आ रहा है, न जा रहा है, सूना है चारों तरफ, पूरी दुनिया सो रही है और चांद ऊपर जाग रहा है। तो उसकी आंखों में दो चार बूंद आंसू भी आ गए, उसकी आंखों से आंसू भी गिर गए, यानी ओस के रूप में रात में जो है आप देखेंगे सुबह तो उसी को संकेत मात्र में कहा गया है कि आंसू भी आ गए, सबको निहार रहा है, चांद जाग रहा है, डूबने लगे नखत बेहाल उसी क्षण। जब सुबह होने को आता है तो सभी जो है जो आकाश में नक्षत्र यानी नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, सब डूबने लगते हैं। तो उसी समय चांद भी जो है धीरे धीरे आकाश में छिप जाता है। तो नक्षत्र यानी तारे डूब गए और आकाश में जब चांद भी डूबने लगा तो किसी ने चांद की देख करके कहा कि भाई चांद की तरह जलन तुम हरो, इस संसार में जो दुख का जो कष्ट है किसी को, ये मनुष्य है इंसान, तुम संसार के कष्ट को दूर करो, दूसरों के दुख को जलन को तुम दूर करो, तुम चांद की तरह बनो जो कि दूसरे की जलन को, दूसरे की दुख तकलीफ को दूर करता है। सांस सी दुर्बल लहरें पवन ने लिखा जलत को लेख, पपिया की प्यारी आवाज हिलाने लगी इंद्र का राज। सांस सी जो दुर्बल लहरें हैं यानी हवा की धीरे धीरे बहुत पतली सी जो है लहरें चलने लगी और हवा जा करके जलद को घन जलद यानी बादल को लेख यानी चिट्ठी लिखा, बताया और पपिया आवाज करने लगा। पपिया जब पी पी करता है तो बादल को बरसना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। यानी पपिया की आवाज सुन करके इंद्र जो कि वर्षा के देवता हैं उनका भी राज हिलने लगा। फिर जा करके आकाश में जो है बादल छा गए और बरसने लगे। तो कह रहे हैं कि धरा का कंठ सींचने हेतु उसी क्षण बरसे झुक में, किसी ने कहा मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। बादल उठे और आकाश से उसी क्षण झुक करके जगह जगह पानी बरसाने लगे, लोगों की प्यास दूर करने लगे। तो बादल को देख करके किसी ने कहा कि भाई इंसान, ये मनुष्य, तुम बादल की तरह बनो और दूसरों की प्यास को बुझाओ, दूसरों की जरूरतों को पूरा करो, दूसरे की मदद करो। ऐसा कवि अवस्थी जी का कहना है इस कविता के माध्यम से। जहाँ पे शब्द वाटिका है, शब्दों के अर्थ हैं नखत यानी नक्षत्र, डगर यानी मार्ग या रास्ता, निहारना यानी गौर से देखना, ध्यान से देखना, बेहाल जो इसकी हालत अच्छी न हो, व्याकुल हो, बेचैन हो, जलद यानी बादल, जलन यानी ताप, उसके अंदर जो ताप हो, गर्मी हो। यहाँ पे सूचना के अनुसार कृतियां करो, इसको भी कर सकते हैं। उचित शब्दों से पूर्ण करो। दीप की तरह क्या करने को कहा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है
दीप की तरह, इंसान को दीप की तरह इस लाइन में कहा गया है। दीप की तरह जलो तम तुम हरो, तो दीप की तरह क्या करना है, जलना है। दीप की तरह जलो तम तुम हरो, इस लाइन को लिख सकते हैं। फूल की तरह, फूल की तरह क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन में कहा गया है फूल की तरह जियो और मरो, इस लाइन को इसे हम लिख सकते हैं जियो और मरो, फूल की तरह जियो और मरो। चाँद की तरह, चाँद की तरह यहाँ पर कहा गया है चाँद की तरह जलन तुम हरो, इसको लिख सकते हैं चाँद की तरह जलन तुम हरो। मेघ की तरह, मेघ की तरह लास्ट में कहा गया है मेघ की तरह प्यास तुम हरो, इसको लिख सकते हैं मेघ की तरह प्यास तुम हरो, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका शब्द पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह, जियो और मरो सदा इंसान, इन पंक्तियों का अर्थ है लिखना है तो इसको लिख सकते हैं। फिर से बता दिया जा रहा है मैंने तोड़ा फूल, इस कविता में कह रहे हैं उस्ती जी कि जब मैंने फूल तोड़ा तो किसी ने कहा कि भाई फूल की तरह जियो और मरो, फूल के जैसा बनो हे इंसान, तुम फूल की तरह अपनी खुशबू से संसार को महकाओ, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा संसार को जो है सुगंधित करो, ऐसा इस लाइन का अर्थ है। कब इसमें अगली है कविता में इस अर्थ में आए हुए शब्द धरती, अंधियारा, पृथ्वी, आकाश, हवा, बादल। तो धरती और पृथ्वी दोनों एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन दो जगह आया हुआ है। पहला आप देख सकते हैं, पहले वसुधा आया हुआ है, वसुधा का मतलब भी धरती है, तो पहले यहाँ पे वसुधा लिख सकते हैं। और दूसरी जगह धरा आया हुआ है, यहाँ पर धरा आया हुआ है, तो दूसरी जगह धरा लिख सकते हैं। एक जगह जो है वसुधा और एक तरह जगह पे आप धरा लिख सकते हैं। हाँ, इस तरह से इसको पूरा कर सकते हैं। अधियारा, अधियारा के लिए तम शब्द आया हुआ है, तम यहाँ पे धारा लिख सकते हैं। आकाश के लिए गगन शब्द आया हुआ है कविता में, गगन शब्द आया हुआ है। हवा के लिए पवन शब्द आया हुआ है। बादल के लिए घन शब्द आया हुआ है, यहाँ पे घन लिख सकते हैं। ये शब्द आए हुए हैं कविता में। धरती के लिए पहला वसुधा आया हुआ है, अधियारा के लिए तम आया है, पृथ्वी के लिए धरा भी आया हुआ है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये धरा है। बादल के लिए मेघ है, इस तरह से आकाश के लिए गगन, हवा के लिए पवन और बादल के लिए घन, ये शब्द आए हुए हैं। तो इस तरह से आप इस कविता को पढ़ करके आप स्वाध्याय कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।